मैनचेस्टर यूनाइटेड नील न्यूकासल 2 और सीरियसली दोस्तों इट इज़ गेटिंग एम्बैरेसिंग इट इज़ सो एम्बैरेसिंग टू वॉच दिस यूनाइटेड टीम टू प्ले और मुझे यकीन नहीं आता कि हम किस मुकाम पे हुआ करते थे और अब हम कहाँ पे आ गए एज अ यूनाइटेड फैन दिल दुखता है मेरा यार वीक इन वीक आउट टीम को ह्यूमिलेट होते हुए देखना और भाई मैंने तो वो यूनाइटेड टीम देखी थी जो कि टी मैचेस को डोमिनेट करती थी जो दूसरी टीमों के ऊपर चढ़ के खेलती थी जो दूसरी टीमों को सांस लेने नहीं देती थी लेकिन दिस यूनाइटेड टीम इज़ द शिटेस्ट यूनाइटेड टीम आई हैव एवर सीन It is so sad, and I am genuinely feeling so sorry for all the new United fans जिन्होंने ये ग्लोरी के टाइम देखे ही नहीं थे and now they're witnessing this घटिया टीम। ये मैच वहीं डिसाइड हो गया था जब स्टार्टिंग 11 आपके सामने आया। रूबन एमरेम पिक्ड कैसेमीरो एंड एरिक्सन और मैंने अपनी स्ट्रीम में इस बारे में बात की थी कि या तो आप कैसेमीरो के साथ जाओ विद मेनू इन द मिडफील्ड या आप एरिक्सन के साथ जाओ दोनों को खिलाना इट वाज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर वी ऑल न्यू दैट आई डोंट नो किस तरीके से एमरिम को समझ नहीं आई बात एंड ये वाला ब्लेम जो है ना ये जाएगा रूबन एमरिम के ऊपर आई अंडरस्टैंड कि कोच को लाया गया है एक ऐसे टाइम पे बिजी पीरियड है नई फिलॉसफी है नई फॉर्मेशन है आप इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे लेकिन टीम सिलेक्शन भी कोई चीज़ होती है यहाँ पे टोटली मैं ब्लेम करूंगा मैनेजर को कि ये डिसीजन सही नहीं था मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रूबन एमरिम आउट है और वी नीड अ न्यू मैनेजर लेट्स बी ऑनेस्ट यार हम सबको पता है कि रियल प्रॉब्लम क्या है बाय द वे न्यूकासल यूनाइटेड ने कंप्लीटली डोमिनेट किया है यार 20-25 मिनट तक मुझे ऐसा लग रहा था कि हम न्यूकासल यूनाइटेड है और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है मतलब इस तरीके के हालात होते थे पहले इट इज़ सैड इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज़ डिप्रेसिंग टू सी यूनाइटेड मैं तंग आ चुका हूँ वही सेम ओल्ड और अब तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं वी आर सिटिंग 14-15 पता नहीं कहाँ है प्रीमियर लीग टेबल देख के मुझे उल्टियाँ आती हैं सीधी बात है मैंने यूनाइटेड को कभी इतने बुरे हालात में नहीं देखा एंड क्लियरली यार देखो हालात बहुत बुरे हैं बट ऑब्वियसली वी हैव टू स्टिक बाय आवर मैनेजर लेकिन एक चीज़ पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा जो कि प्लेयर्स की एफर्ट होती है एब्सोल्युटली ज़ीरो एफर्ट फ्रॉम द प्लेयर्स ब्लेम जाता है और मुझे नहीं पता कि टेन हाग ने जो जितने मिलियन 600 मिलियन पाउंड किसके ऊपर लगाए थे कहाँ हैं वो बंदे भाई वो मुझे नज़र नहीं आ रहे टीम में लेकिन जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया जोशुआ ज़र्क्ज़ी को यार वो फेयर नहीं था यूनाइटेड फैंस मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हु एवर वॉज इन द स्टेडियम पहला सीज़न है बंदे का ही केम इन टू दिस डिसजॉइंटेड यूनाइटेड टीम जो कि एक प्रोजेक्ट हमें नज़र आ रहा था एरिक टेन हाग उसे लेकर आया फिर वो जो उसको लेके आया वही शार्ट हो गया उसको ही सैक कर दिया गया तो भाई प्लेयर को भी असर पड़ता है जितना मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ जोशुआ ज़र्क्ज़ी को ये कोई तरीका नहीं होता कि आप अपने ही प्लेयर्स को बू कर रहे हो सही है स्पेशली जब उसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल कि आपके पास मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं है आपने यू थ्रू कोबी मेनू इन एंड देन यूनाइटेड लुक कम्प्लीटली डिफरेंट हम बेटर देखना शुरू हो गए लेकिन जिस तरीके से फैंस ने बू किया है जोशुआ ज़र्क्ज़ी को गिव हिम अ ब्रेक यार ही इज़ 23 ईयर्स ओल्ड मैं उसकी एबिलिटीज़ और इफ़ ही इज़ वर्थ इट और नॉट वो मैं साइड में रख के बात कर रहा हूँ लेकिन जिस तरह गैरी नेवल ने कहा ना कि ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन यार मैं ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल के बारे में सोच रहा हूँ आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दैट देखो बंदे की शक्ल देखो भाई आंसू निकलने वाले थे ही वेंट टू द टनल फिर वापस आ गया वो आई डोंट नो क्या वजह थी लेकिन दिस इज़ नॉट द वे वी शुड बी ट्रीटिंग आर प्लेयर्स और जो प्लेयर्स को आपने ट्रीट करना होता है उनके साथ आप क्या करते हो सही है रैशवर्ड के साथ आप क्या करते हो अभी वो उसको टीम में वापस लाया आई एम हैप्पी कि रूबन एमरम ने उसे नहीं खिलाया और बाद में उससे पूछा गया कि ये स्टेटमेंट के तौर पे अब भाई टीम हार रही है टीम के एल लगे हुए हैं यहाँ पे आप फिर भी सवाल कर रहे हो मार्कस रैशफोर्ड की स्टेटमेंट का ओ भाई टीम के बारे में वो बंदा सोच रहा है स्क्वाड में इसलिए लाया था बिकॉज वी डोंट हैव इनफ नंबर्स आई मीन मीडिया को पता नहीं क्या हो गया है मज़े लगे हैं भाई वी आर अ जोक ऑफ अ क्लब राइट नाउ सर्कस बन चुका है और ये सर्कस सारी डिफरेंट फैन बेस मज़े से एंजॉय कर रही हैं सही है ये इट इज़ ऑन अ शो वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट और शुक्र है 2-0 के बाद वो थोड़ा हल्का हाथ उन्होंने रख लिया यूनाइटेड पे रहम कर लिया
क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो हमें छोड़ेंगे नहीं आज। इतने बुरे गेम, बुरे हालात में आपको चंद ही चांसेस मिलते हैं। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इतने चांस क्रिएट करोगे। पहले हाँ, हम कर रहे थे जब हमारा कॉन्फिडेंस हाई था, तब हम चांसेस क्रिएट कर रहे थे। तब हमारे पास होता भी था कि चलो यार चांसेस क्रिएट कर रहे हैं तो कंपनसेट हो जाएगा, आपने कुछ मिस कर दिया। लेकिन इतने टाइट गेम में जब आपके पास चांसेस बहुत कम है और फिर आपके प्लेयर्स गोल के सामने चांस मिस करते हैं, कैसेमीरो टाइम पूरा हो गया भाई, 350 ग्रैंड अ वीक, एंड टू बी ऑनेस्ट ही इज लुकिंग वीक। जो 350 के हम दे रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा 350 के वाले प्लेयर। रैशफोर्ड को 350 के दे रहे हैं, नहीं मिल रहा भाई 350 के वाला प्लेयर। और अब सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड के पास बजट भी नहीं है जनवरी ट्रांसफर विंडो में। क्लियरली यार, हु इज टू ब्लेम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नथिंग हैज चेंज्ड, नथिंग हैज चेंज्ड इस फुटबॉल क्लब में। और इनियोस ने हमें क्लियरली चे बनाया, हमें यहाँ पे हम बन गए भाई। तो ये हमें जो मंजन बेचा गया है ना कि हम नए रिव्यूज सेटअप के साथ आ रहे हैं, हम बहुत बड़े बंदे लेके आ रहे हैं, बड़ी पर्सनालिटीज़ लेके आ रहे हैं जो कि स्पोर्टिंग बिजनेसेस में बड़े वो सक्सेसफुल हुए हैं। सर डेव ब्रेल्सफर्ड जो कि ग्रेट ब्रिटेन साइकिलिंग टीम को उन्होंने कहाँ से उठा के कहाँ कर दिया, वो हमने मंजन ख़रीद लिया है भाई। वो रिव्यू कर रहे हैं भाई। आप कहाँ गया आपका रिव्यू? एरिक टेन हाग को आपने रख के उसको सैक करके पैसे ज़ाय किए, फिर आपने डैन एशवर्थ को रख के उसको पैसे ज़ाया किए, फिर आपने एक बेल आउट डील दी ग्लेजर्स को, एंड ग्लेजर्स आर स्टिल देयर, देर स्टिल ईटिंग ऑफ आवर फुटबॉल क्लब। डेट वही है, सब कुछ वही है, टीम की शिटी परफॉर्मेंस वही है, और हमने सर जिम के हाथ में दे दिया पूरा टोटल स्पोर्टिंग कंट्रोल जो कहते हैं क्लब का। क्लियरली रिजल्ट्स आपके सामने हैं, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। जो हमारे पास प्लेयर्स हैं आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ यूनाइटेड। और जो आपने पैसे 200 मिलियन खर्च किए, किस प्लानिंग के साथ खर्च किए। और बात यह है कि मैं रेडी था इस स्कोर लाइन के लिए, मुझे पता था ये होना है। मेरे अंदर 1% भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे यूनाइटेड विन निकाल लेगी। एंड आफ्टर दिस लॉस टू न्यूकासल यूनाइटेड, इस सीज़न हम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। यूनाइटेड की जो आइडेंटिटी थी, विनिंग मेंटालिटी, सबकी धज्जियाँ उड़ी हैं भाई। आज हमने 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वो। सही है, न्यूकासल यूनाइटेड से हारने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सफर्ड 5 लीग डिफीट्स इन अ सिंगल मंथ, और ये सितंबर 1962 के बाद अब हो रहा है। ऑलमोस्ट 60 साल बाद जाकर ये रिकॉर्ड भी टूट रहा है। रिकॉर्ड मैं बताता हूँ आपको। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव लॉस्ट 3 consecutive होम लीग गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 1978। तो ये तो हालात हुए हैं इस फुटबॉल क्लब के, एंड वी आर गोइंग डाउन। 4 डिफीट्स इन द लास्ट 5 प्रीमियर लीग गेम्स। क्या बताता है? इट्स अ रेलीगेशन फॉर्म। हम रेलीगेशन के करीब से करीब पहुंचते जा रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट देयर टू द रेलीगेशन स्पॉट, एंड आई फील सॉरी फॉर दिस गाय यार। आई फील सॉरी फॉर हिम, क्योंकि इसको क्या ज़रूरत थी यूनाइटेड आने की? वो तो चैम्पियंस लीग फुटबॉल खेल रहा था, वो स्पोर्टिंग में जो उसके सिस्टम के रिक्वायर्ड बंदे हैं, ही वॉज लविंग लाइफ एट स्पोर्टिंग वीक इन वीक आउट। वो दूसरी टीमों को पकड़ पकड़ के पेल रहे थे भाई। चैम्पियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी को पेला उन्होंने, और फिर आप देख लो ना अब किस मुकाम पर हम आ गए कि वी आर स्ट्रगलिंग टू इवन स्कोर अ गोल। और रेडी हो जा भाई स्काई बेट चैम्पियनशिप के लिए नेक्स्ट सीजन। मोस्ट लाइकली लग रहा है कि हमारी डेस्टिनेशन वही होगी, एंड आई होप कि ऐसा ना हो। आई होप हम रेलीगेशन से बच जाएं। बट रूबेन एमरम को लाना एक ऐसे टाइम में एक डिज़ास्टर है मेरे ओपिनियन में। मैं तो एरिक टेन हाग की सैकिंग के खिलाफ था भाई। अगर एरिक टेन हाग यहाँ पे होता ना, और बिल्कुल ये नहीं समझना कि मैं बोल रहा हूँ कि रूबेन एमरम आउट और एनीथिंग, भाई आई विल बी सपोर्टिंग रूबेन एमरम कि अगर हम चैंपियनशिप में भी चले जाएं, यूनाइटेड को मैं सपोर्ट करूंगा, मैनेजर को मैं सपोर्ट करूंगा। अगर एरिक टेन हाग होता तो हम बेटर कर रहे होते। सही है, क्योंकि आप एक ऐसे मैनेजर को ले आए उठा के जो कम्प्लीटली डिफरेंट फुटबॉल खेलता है, कम्प्लीटली डिफरेंट सिस्टम के साथ खेलता है। आप उसको साइनिंग का बजट दोगे नहीं। अगर आप, चलो मुझे समझ आता कि आप एमरम को ला रहे हो और बोलते कि जनवरी में भाई हमारे पास एटलीस्ट 100-200 मिलियन का हमारे पास बजट है, आप अपने बंदे लाओ और आप सेट करो, कोई मसला नहीं, हमें पता ये होना था। ना आप जनवरी में बजट देने वाले हो उस बंदे को। ठीक है, वो सैमुअल लखर्स ने कंफर्म कर दिया बाय द वे। ना ही उसकी जो फिलॉसफी, उसकी जो भी फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर है 3-4-3 वाला, उसके टाइप के प्लेयर हैं, और वो नहीं चेंज करेगा भाई। वो क्यों चेंज करे? पहले उन्हीं यूनाइटेड फैंस ने क्रिटिसिज्म
शो किया एरिक टेन हाग को कि भाई आईएक्ससी फुटबॉल कहाँ है, वो ब्रांड ऑफ फुटबॉल कहाँ है, हम तो वो देखकर आपको लाए थे। और सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर सवालात अब आप रूबेन एमरम से पूछ रहे हो कि क्या हालात को देखकर आपको थोड़ा चेंज नहीं करना चाहिए कि अभी मैं थोड़ा खिला दूं रिजल्ट निकालने के लिए। तो वो बंदा अपनी आइडेंटिटी छोड़ दे और कल को फिर वो भी ऐसी बात करेगा तो आप उसको भी क्रिटिसिज्म दोगे कि भाई कहाँ है वो स्पोर्टिंग की फुटबॉल, वो हम तो आपको वो देख के लाए थे ना। तो वो भी अपनी जगह सही है भाई। प्लेयर्स की जो वीकनेस है वो एक्सपोज हो रही है आपके सामने कि कितने ओवर पेड प्लेयर्स हमने रखे हुए हैं अपनी टीम में। लेकिन बात यह है कि हम जितना भी क्रिटिसाइज कर लें यहाँ पे, जब ब्रूनो फर्नांडिस नहीं होता हम गोल ही स्कोर नहीं कर पा रहे। ये आपके सामने स्टैट है, ये मैंने कोई अपना मेड अप स्टैट नहीं बनाया हुआ। बट यूनाइटेड हैव फेल्ड टू स्कोर इन अ सिंगल गोल इन एनी ऑफ द लास्ट 4 प्रीमियर लीग मैचेस दैट हैवंट फीचर्ड ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ मैं ये नहीं कह रहा ब्रूनो फर्नांडिस मेरी जिंद मेरी जान यही हमें बचाता आके, लेकिन एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो इतना बड़ा स्टैचर है, आपने जीत जीत देखी है पास्ट में, आप कैसे एक बंदे पे रिलाई कर सकते हो? और आज वो सस्पेंडेड है तो आपके पास क्रिएटिविटी ही खत्म हो गई है गोइंग फॉरवर्ड। लिवरपूल आने वाला है और ह्यूमिलेशन होगी। आई एम रेडी। 5-0, 6-0, 7-0, क्योंकि क्लियरली भाई न्यू कासल वर गोइंग फॉर इट। शुरू में आप अगर देखते 20-25 मिनट वो कॉर्नर से भी गोल मारने की ट्राई कर रहे थे। ट्रिपियर मज़े ले रहे हैं भाई, हमारे मज़े ले रहे हैं, उनको पता है। वाई वाई वुड दे सिट बैक, उनको पता है ये टीम इतनी घटिया है, इनको तो पेलना है पकड़ के और सब पेलेंगे। और लिवरपूल वो रेडी है भाई, वो रेडी है, वो धारे तेज कर रही है अपनी, रगड़ रही है वो रेडी बैठी है कि अब यूनाइटेड मिले तो मैं इसको सही से दूँ ना। खुन्नस में बैठे हैं वो। फिंगर्स क्रॉस भाई फॉर द नेक्स्ट गेम। दिस इज इट, वेर डन, वेर शिट, वेर फक्ड।